कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा संकट जब सामने खड़ा हो और ठीक उसी पल जीवन के सबसे गहरे सवालों पर एक बातचीत शुरू हो जाए। बस यही है भगवद गीता, एक ऐसी दिव्य दृष्टि जो हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में दी गई, पर आज भी हमारी हर उलझन का जवाब देने की ताकत रखती है। देखिए, किसी भी कहानी के दिल में या यूं कहें कि हम सबकी जिंदगी में एक संघर्ष तो हमेशा चलता रहता है। एक तरफ होता है हमारा कर्तव्य, यानी वो जो हमें करना चाहिए, और दूसरी तरफ होता है हमारा मोह, हमारे रिश्ते, हमारी अपनी भावनाएं जो अक्सर हमें उस रास्ते पर चलने से रोकती हैं। गीता की शुरुआत ठीक इसी बुनियादी कश्मकश से होती है। तो ये असाधारण संवाद होता कहाँ है? किसी शांत आश्रम में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। सोचिए, जब दो सेनाएं लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी हैं, शंख बजने ही वाले हैं, ठीक उसी तनाव के पल में अस्तित्व का सबसे बड़ा ज्ञान सामने आता है। और इस कहानी के केंद्र में है महान योद्धा अर्जुन। वो अपने रथ पर सवार हैं, युद्ध के लिए एकदम तैयार। लेकिन जैसे ही वो सामने वाली सेना पर नजर डालते हैं, उनका धनुष, उनका गांडीव हाथ से छूटने लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने दादा, उनके गुरु और उनके भाई बंधु खड़े हैं। जरा अर्जुन की हालत महसूस कीजिए। वो कहते हैं, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूं, मुझे चारों तरफ सिर्फ अपशकुन दिख रहे हैं। ये सिर्फ एक योद्धा का डर नहीं है, ये एक इंसान का नैतिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाना है। और इसी गहरे भ्रम और निराशा के पल में उनके सारथी और मित्र भगवान कृष्ण आगे आते हैं। पर वो अर्जुन को कोई झूठी सांत्वना नहीं देते, बल्कि एक रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता है कर्म का मार्ग। तो आखिर ये कर्म योग है क्या? सच कहूं तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पूरी लगन और मेहनत से करो, लेकिन उसके नतीजे में मत उलझो, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करना। और फिर कृष्ण वो बात कहते हैं जो शायद पूरी गीता का सार है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका मतलब समझिए, हमारा काम है कोशिश करना, अपना 100% देना। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, चाहे तारीफ मिले या आलोचना, सफलता मिले या असफलता, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? ये स्लाइड इसे बहुत आसानी से समझाती है। पहला कदम, अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य को पहचानो। दूसरा, उसे पूरी निष्ठा और लगन से करो। तीसरा, फल की इच्छा को मन से निकाल दो। और चौथा, जो भी नतीजा आए उसे शांति और संभाव से स्वीकार कर लो। लेकिन रुकिए, कृष्ण की शिक्षा यहाँ खत्म नहीं होती। कर्म योग तो बस पहला कदम है। मन में पूरी तरह स्पष्टता और संतुलन लाने के लिए वो 2 और रास्ते बताते हैं, ज्ञान का रास्ता और भक्ति का रास्ता। दूसरा रास्ता है ज्ञान योग। ये रास्ता है सवाल पूछने का, बड़े बड़े सवाल, जैसे कि मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये दुनिया असल में काम कैसे करती है। ये समझ के जरिए, ज्ञान के जरिए भ्रम को मिटाने का तरीका है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये एक बहुत ही बुनियादी सच को सामने रखती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम इस शरीर को देखकर दुखी हो रहे हो, जो नश्वर है, जिसका जन्म और मृत्यु तो तय है, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, उसे ना कोई पैदा कर सकता है, ना कोई मार सकता है। जैसे ही ये ज्ञान मिलता है, अर्जुन के दुख और मोह का आधार ही हिल जाता है। और फिर आता है तीसरा रास्ता, भक्ति योग। इसे हम दिल का रास्ता भी कह सकते हैं। ये विश्वास, प्रेम और समर्पण का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि जब हम अपने सारे काम और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमें एक असीम शक्ति और शांति का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं। सवाल ये है कि आज की दुनिया में हमारे डेडलाइंस, हमारे स्ट्रेस, हमारी रोज की चुनौतियों के लिए गीता में क्या है? चलिए देखते हैं। गीता हमें एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए कुछ कमाल के सूत्र देती है। पहला है समभाव, यानी सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना और दुख में पूरी तरह डूब नहीं जाना। दूसरा है संयम, अपनी इच्छाओं के मालिक बनना, उनके गुलाम नहीं।
तीसरा है धैर्य, मुश्किलों में भी शांत और स्थिर रहना। और चौथा है सही निर्णय, जो भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि एक साफ सोच के साथ लिया जाए। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये किताब आज भी इतनी प्रासंगिक है, इतनी ताकतवर है? हजारों साल बाद भी दुनिया भर के लोग, चाहे वो वैज्ञानिक हों, बड़े बड़े लीडर हों या हम जैसे आम इंसान, इससे प्रेरणा क्यों लेते हैं? इस बात पे जरा गौर कीजिए। सिर्फ 700 श्लोक, 18 छोटे छोटे अध्याय, और इनमें जिंदगी जीने का पूरा फलसफा समाया हुआ है। ये हमें दिखाता है कि गहरा ज्ञान हमेशा बहुत जटिल हो, ये जरूरी नहीं। अक्सर वो बहुत सीधा और स्पष्ट होता है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये असल में उद्देश्य, हिम्मत और मन की शांति के साथ जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है, इंसानियत के लिए एक मैनुअल। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में रोज किसी न किसी कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं। कोई मुश्किल फैसला हो, कोई नैतिक दुविधा। ऐसे में जब हम अर्जुन की तरह भ्रम में होते हैं, तो हमारा कृष्ण कौन होता है? हमारा मार्गदर्शन क्या करता है?